जो 6 बजे वाली क्लास हुई थी उसमें हम लोग ने स्पष्ट रूप से इस अवधारणा को समझ लिया कि किस प्रकार से भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश अनित्यवाद को हीन-हीनियों ने क्षणिकवाद में परिणत कर दिया। और एक प्रकार से जो भगवान बुद्ध द्वारा उपदेशित मध्यम प्रतिपदा का मार्ग था उसका प्रतिवाद करके उसका परित्याग करके उच्छेदवाद का वर्णन कर दिया, क्षणिकवाद के। इन सारी चीजों को समझने के उपरांत अब हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब हम क्षणिकवाद के सिद्धांत को इनके समझ लें कि जिस क्षणिकवाद को उन्होंने अनित्यवाद को क्षणिकवाद में परिणत कर दिया वो क्षणिकवाद का क्या दार्शनिक अवधारणा है और किस प्रकार से उसको उन्होंने हीनयानियों ने व्याख्यायित विवेचित किया है। तो हीनयानियों का जैसे हमने कहा कि ये प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत है जिसकी मूल अवधारणा है सर्वम क्षणिकम, यानी सब कुछ क्षणिक है, यानी क्षणिक धर्मों की एक धारा बह रही है। ऐसा मानते हैं हीनयानी कि सर्वम क्षणिकम यानी सब कुछ क्षणिक है और क्षणिक धर्मों की एक धारा बह रही है। ये जो क्षणिक धर्म है वह चेतन और अचेतन दो प्रकार के हैं, अर्थात चेतन धर्म विज्ञान है और अचेतन धर्म भौतिक परमाणु है और दोनों परस्पर स्वतंत्र और सत्य है। इस प्रकार यहाँ पर चेतन धर्मों की विज्ञान के रूप में और अचेतन धर्मों की भौतिक परमाणुओं के रूप में जो परस्पर स्वतंत्र और सत्य हैं, इनकी एक निरंतर धारा प्रवाहित हो रही है क्षणिक धर्मों के रूप में, और इसी को वह व्याख्यायित विवेचित करते हैं सर्वम क्षणिकम, यानी सब कुछ क्षणिक है कि दार्शनिक सिद्धांत के रूप में। अब यहाँ जो कहा गया कि क्षणिक धर्मों की धारा प्रवाहित है और जिसमें चेतन धर्म जो है विज्ञान के रूप में, अचेतन धर्म भौतिक परमाणु के रूप में जो परस्पर स्वतंत्र और सत्य हैं, तो यहाँ पर क्षणिकवाद में सत्य की एक विशिष्ट परिभाषा हीनयानियों ने प्रस्तुत की, जिसको उन्होंने अर्थ क्रिया सामर्थ्य के रूप में परिभाषित किया। सत्य यानी जैसे हम लोग देखते हैं कि अद्वैत दर्शन में आदि गुरु शंकराचार्य ने सत्य को किस रूप में डिफाइन किया है? त्रिकाल अबाधित, यानी सत्य वह है जो त्रिकाल में अबाधित है, जो पहले भी न बाधित था, न अभी बाधित है और न भविष्य में बाधित होगा। तो जो त्रिकाल में अबाधित है उसको सत्य के रूप में डिफाइन किया है। इसी प्रकार हीनयानियों ने अपने क्षणिकवाद संबंधी दार्शनिक अवधारणा में सत्य को एक विशिष्ट प्रकार से डिफाइन किया, उसको विश्लेषित विवेचित किया है, जिसको उन्होंने कहा है कि सत्य का अर्थ है अर्थ क्रिया सामर्थ्य का होना। तो अर्थ क्रिया सामर्थ्य का मतलब क्या है? तो वो कहते हैं हीनयानी कि वही सत्य है जिसमें किसी कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति हो। ठीक है, और फिर वो डिफाइन करते हैं कि यत यत क्षणिकम तत तत सत्य, और जो जो क्षणिक है वह क्या है? सत्य है, क्योंकि जो जो क्षणिक है उसमें कार्य उत्पन्न करने की शक्ति है, यानी उसमें अर्थ क्रिया सामर्थ्य है, इसलिए वह सत्य है। और जो क्षणिक नहीं है उसमें कार्य उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है और हम उसको सत्य स्वीकार नहीं कर सकते। इस प्रकार यहाँ सत्य के मूल अवधारणा के रूप में, मूल बिंदु के रूप में अर्थ क्रिया सामर्थ्य को डिफाइन किया गया, और अर्थ क्रिया सामर्थ्य को डिफाइन करते हुए उन्होंने कहा कि जो जो क्षणिक है वही वही सत्य है, क्योंकि जो क्षणिक है उसी में कार्य उत्पन्न करने की शक्ति है। इस प्रकार इस अवधारणा के अनुसार, क्षणिकवाद के अनुसार, क्षणिक विज्ञान और क्षणिक परमाणु ही क्या है? सत्य है, क्योंकि इन्हीं की निरंतर धारा बह रही है जो एक दूसरे से स्वतंत्र है और सत्य है, क्योंकि ये जो क्षणिक विज्ञान है वह निरंतर क्या है? उत्पाद विनाशशील है, यानी ये निरंतर जो है उत्पन्न कर रहे होते हैं नई विज्ञानों को, नष्ट हो रहे होते हैं, उत्पन्न हो रहे होते हैं, नष्ट हो रहे होते हैं। इस प्रकार इनकी एक क्षणिक धारा निरंतर बह रही होती है और ये दोनों धाराएं सत्य है, क्योंकि इन दोनों में ही अर्थ क्रिया सामर्थ्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने ये सर्वम क्षणिकम, सब कुछ क्षणिक है, इस दार्शनिक अवधारणा को व्याख्यायित विवेचित किया। और एक और महत्वपूर्ण अवधारणा जो आपकी पुस्तकों में भी व्याख्यायित है क्षणिकवाद के संदर्भ में, एक तो इन्होंने ये व्याख्यायित किया कि यत यत क्षणिकम तत तत सत्य, यानी जो जो क्षणिक है वह सत्य है, क्योंकि जो जो क्षणिक है उसमें अर्थ क्रिया सामर्थ्य है और जिसमें अर्थ क्रिया सामर्थ्य है वह सत्य है। इस महत्वपूर्ण अवधारणा को उन्होंने
व्याख्यायित विवेचित किया। और एक अन्य दूसरी महत्वपूर्ण अवधारणा क्षणिकवाद के संदर्भ में हीनयानियों ने व्याख्यायित विवेचित की, जिसको कहते हैं सर्वम अनात्मम। ठीक है, या सर्वम अनात्म, अर्थात कोई नित्य द्रव्य नहीं है। इसको भी इन्होंने क्षणिकवाद से ही मिश्रित किया। यानी न तो आत्म तत्व और न तो आत्म तत्व या पुद्गल नामक चेतन द्रव्य है, और न ही कोई भौतिक पदार्थ नामक जड़ द्रव्य है। कोई भी नित्य द्रव्य नहीं है। इस प्रकार जो द्रव्यता, एकता, नित्यता, तादात्म्य आदि का संदर्भ आता है, वह सब क्या है? कल्पना मात्र है। केवल एकमात्र चीज सत्य है, वह है क्या? क्षणिक धर्म। और ये क्षणिक धर्म क्या है? चेतन धर्म विज्ञान है। और ये क्षणिक धर्म क्या है? अचेतन भौतिक परमाणु है। यह क्यों सत्य है? क्योंकि इनमें अर्थ क्रिया सामर्थ्य है, कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति है। और कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति क्यों है? क्योंकि यह क्षणिक है। इसीलिए यदि क्षणिकम तत्तत् सत्य, जो जो क्षणिक है वह क्या है? सत्य है। तो दो महत्वपूर्ण अवधारणाओं को क्षणिकवाद से, सर्वम क्षणिकम से उन्होंने निश्चित किया। एक तो यह निश्चित किया कि जो क्षणिक धर्म है वह क्या है? सत्य है। यदि क्षणिकम तत्तत् सत्य, इसको निश्चित किया। और दूसरी महत्वपूर्ण अवधारणा को निश्चित किया कि सर्वम अनात्म, सब कुछ क्या है? अनात्म है। कोई नित्य द्रव्य नहीं है। न तो आत्म या पुद्गल के रूप में कोई नित्य चेतन द्रव्य है, और न ही पदार्थों के रूप में कोई नित्य जड़ द्रव्य है। इस प्रकार जिसको हम लोग द्रव्यता कहते हैं, एकता कहते हैं, नित्यता कहते हैं, तादात्म्य कहते हैं, इन सभी को उन्होंने कल्पना मात्र माना हीनयानियों ने, और कहा केवल क्षणिक धर्म ही सत्य है। और इस प्रकार उन्होंने व्याख्यायित किया कि ये जो क्षणिक विज्ञानों का प्रवाह हमारा चल रहा होता है, इसी क्षणिक विज्ञानों के ऊपर हम क्या कर लेते हैं? पुद्गल या जीवात्मा का आरोपण कर लेते हैं, और इसको नित्य द्रव्य के रूप में, नित्य चेतन द्रव्य के रूप में स्वीकार करने लगते हैं। उसी प्रकार जो क्षणिक परमाणुओं का जो प्रवाह होता है, जो क्षणिक अचेतन भौतिक परमाणुओं का प्रवाह है, इस पर हम लोग भौतिक पदार्थ के रूप में नित्य अचेतन द्रव्य को हम लोग जो है, या जड़ द्रव्य को आरोपित कर लेते हैं। और जड़ द्रव्य को आरोपित करके हम इसकी एक कल्पना करने लगते हैं। इस प्रकार यह जो कल्पना हम कर रहे होते हैं, यह कल्पना ठीक नहीं है, क्योंकि सत्य तो केवल क्षणिक धर्म है। इस प्रकार उन्होंने क्षणिकवाद के रूप में, क्षणभंगवाद के रूप में, जो भगवान बुद्ध के द्वारा मूलतः किए गए अनित्यवाद के अवधारणा से निश्चित करके इन्होंने स्थापित किया। और यही जो स्थापना उन्होंने की, इसी के आधार पर उन्होंने भगवान बुद्ध के आध्यात्मिक अद्वैतवादी दर्शन को बहुत तत्ववादी दर्शन में परिणित कर दिया। ठीक है, तो ये मूल अवधारणा की क्षणिकवाद की, जो आप लोग को समझनी चाहिए और इसकी अवधारणा अपने मस्तिष्क में रखनी चाहिए। दूसरी चीज कि क्षणिकवाद के दो रूपों की व्याख्या की गई है आप लोग की पुस्तकों में। यानी क्षणिकवाद के दो रूप होते हैं। एक रूप को कहा गया संतानवाद, और दूसरे को कहा गया संघातवाद। तो ये दो रूप हैं। अगर आप लोग से कभी नेट जीआरएफ में पूछे कि ये जो क्षणिकवाद के दो रूप है, संतानवाद और संघातवाद, ये क्या है, तो इसको आप लोग व्याख्यायित विवेचित कर सकें, यह सुनने के बाद जो हमारा लेक्चर चल रहा है। संतानवाद नाम से स्पष्ट है। संतान, संतान मतलब प्रवाह, यानी कंटिन्यूटी। यानी जैसे हम कह रहे हैं कि क्षणिक विज्ञानों और क्षणिक प्रवाह, क्षणिक भौतिक परमाणुओं का निरंतर क्या चल रहा होता है? प्रवाह चल रहा होता है, जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और सत्य होते हैं, क्योंकि इनमें अर्थ क्रिया सामर्थ्य होता है। तो इसी रूप को, क्षणिकवाद को क्या कहा गया? कि इसी को कहा गया संतानवाद। दूसरा कहा गया संघातवाद। संघातवाद का मतलब ये है कि ये जो क्षणिक विज्ञान है और जो क्षणिक भौतिक परमाणु हैं, ये परस्पर मिलकर संघात भी बनाते हैं, यानी कोलिजन करते हैं, संघातित होते हैं। और इसी को संघातवाद के रूप में व्याख्यायित किया गया। क्योंकि आप लोग जान रहे होंगे कि जब हम अनात्मवाद या नैरात्यवाद की अवधारणा पढ़ा रहे थे, तो वहां आत्म को व्याख्यायित किए थे कि आत्म को किस रूप में माना गया है बौद्ध दर्शन में? पंच स्कंदों के संघात के रूप में माना गया है। रूप,
रूप, संज्ञा, वेदना, संस्कार और विज्ञान। तो इसमें जो रूप है वो भौतिक है, बाकी रूप, संज्ञा, वेदना, संस्कार और विज्ञान, यह जो चार को क्या माना गया है, मानसिक माना गया है। यानी भौतिक और मानसिक प्रवृत्तियों के संस्कार मात्र के रूप में आत्म तत्व को या आत्म को, पुद्गल को स्वीकार किया गया है। तो यहाँ जो पंच स्कंदों का संघात हो रहा है, यही कहा जा रहा है कि ये जो भौतिक परमाणु है और जो ये जो है चेतन विज्ञान है, ये पारस्परिक क्या संघात भी बनाते हैं, और इसी संघात की परिणति के रूप में हम आत्म या पुद्गल को व्याख्यायित कर रहे होते हैं। यही क्षणिकवाद का दूसरा रूप है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संघातवाद। तो दो रूप हैं, एक संतानवाद और एक क्या है, संघातवाद। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये जो है क्या कहते हैं, परस्पर पैरेलल चल रहे होते हैं, पैरेलल नहीं चल रहे होते। पैरेलल चलते तो इसमें संघात नहीं होता, क्योंकि आत्म या पुद्गल में हम देख रहे हैं कि दोनों चीजें आ रही हैं, यानी जो भौतिक और मानसिक दोनों प्रवृत्तियां आ रही हैं, और इनके संघात से हम आत्म या पुद्गल को विवेचित कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यही आगे यहाँ पर व्याख्यायित किया गया है कि वस्तुतः आत्म या पुद्गल क्या है, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। इनका भी क्रम आप ध्यान दीजिएगा कि रूप, अभी शायद हम बोल रहे थे रूप, संज्ञा, वेदना, संस्कार और विज्ञान, लेकिन इसका क्रम सही है कि रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, इनका क्रम आप लोग को बार बार पूछता है। क्रम पे तो इनके बहुत प्रश्न आता है, क्रम वगैरह निर्धारित करने के लिए, उसको मैच करने के लिए, जैसे आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया ना, सम्यक दृष्टि, सम्यक, तो ये सारा इनका क्रम, या विद्या, संस्कार, विज्ञान, ये क्रम, पंच स्कंदों का क्रम, इसके बाद जो चार प्रकार के ध्यान है उनका क्रम, प्रज्ञाशील, समाधि, श्रुतमय, चिंतामय, ये सारा क्रम इनमें पूछता रहता है। तो क्रमिक रूप से इन सारी अवधारणाओं को अपने अवधान में रखने की कोशिश करें। तो जैसे बताया गया कि आत्म या पुद्गल क्या है, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, इन पंच स्कंदों का संघात है, जिनमें से जो प्रथम स्कंद है, समुदाय है, रूप या भौतिक है, और ये जो भौतिक है वह क्या है, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के भौतिक परमाणुओं के संघात से मिलकर बना है। और जबकि शेष चारों स्कंद क्या है, मानस है या मानसिक है, और इन्हीं को जो है हम लोग क्या कहते हैं, नित्य पुद्गल या जीवात्मा नामक चेतन द्रव्य के रूप में हम लोग स्वीकार कर लेते हैं। यानी ये जो पंच स्कंदों का संघात होता है, इन्हीं पंच स्कंदों को के संघात को हम लोग अज्ञानवश, ठीक है, अज्ञानवश या उपचारवश जो भी कहें, हम इसी को क्या मान लेते हैं, नित्य पुद्गल या जीवात्मा के नाम पर हम लोग जो है एक चेतन द्रव्य के रूप में स्वीकार करने लगते हैं, जो कि ठीक नहीं है। क्योंकि सर्वम अनात्म, यानी क्षणिकवाद से निकला हुआ सिद्धांत है सर्वम अनात्म, यानी कोई नित्य चेतन द्रव्य नहीं है, केवल क्या है, निरंतर परिवर्तनशील क्षणिक धर्म है, क्षणिक विज्ञानों का प्रवाह है, और क्षणिक भौतिक परमाणुओं का प्रवाह है, और दोनों क्या है, सत्य है। इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है, कोई नित्यता सत्य नहीं है, कोई तादात्म्य सत्य नहीं है। किसी भी प्रकार के नित्य द्रव्य की एग्जिस्टेंस को बौद्धिज्म स्वीकार नहीं करता है। क्यों नहीं स्वीकार करता है, क्षणिकवाद से वह इसको निश्चित कर रहा होता है, और किसी भी प्रकार की नित्यता या विभुता को वह स्वीकार नहीं कर रहा होता है। तो इस प्रकार यह एक महत्वपूर्ण अवधारणा थी, जिसको हमने स्पष्ट किया कि जो ये रूप है वह भौतिक है, जो पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के परमाणुओं के संघात से निर्मित है। शेष चारों स्कंद क्या है, मानस है, और इसी को हम लोग जो है एक नित्य पुद्गल या जीवात्मा चेतन द्रव्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। और इसी प्रकार जो क्षणिक परमाणुओं के संघात का जो एक क्राइटेरिया आता है, इस क्राइटेरिया में हम उसको क्या मान लेते हैं कि जड़ द्रव्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, और इसको भी हम लोग नित्य जड़ द्रव्य के रूप में स्वीकारते हैं। लेकिन यह स्वीकारना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सर्वम अनात्म, सब कुछ क्या है, अनात्म है, कोई भी नित्यता संभव नहीं है, कोई भी नित्य द्रव्य नहीं है, चाहे वह चेतन हो चाहे वह अचेतन हो। आत्म तत्व या पुद्गल नित्य चेतन द्रव्य के रूप में संभव नहीं है। किस रूप में संभव है, पंच स्कंदों के संघात के रूप में संभव। ठीक है, पंच स्कंदों के संघात के रूप में
संभव है। तो ये सारी चीजों को हम लोग ने पढ़ा। तो इस प्रकार से वो अब यह अवधारणा का निष्कर्ष निकाल रहे होते हैं कि एकमात्र क्षणिक धर्मी सत्य हैं। क्यों सत्य हैं? क्योंकि इनमें सत्य के अनुरूप लक्षण अर्थ या सामर्थ्य परिवर्तित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम निष्कर्षतः अभी तक के पूरे अवधारणा के बाद जो है हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो हमने आरंभिक बौद्ध के जो विचार संबंधी अवधारणाओं को भी पढ़ा और इसके बाद अब हीनयानियों के बहुत सारे विचारों को भी पढ़ लिया, कि हम ये कह सकते हैं कि जो संस्कृत यानी जो उत्पन्न होने वाले प्रतीत समुत्पन्न धर्म थे, जो भगवान बुद्ध के लिए क्या थे, अनित्य थे, दुख रूप थे, अनात्म थे, मृषा थे, उन्हीं को हीनयानियों ने क्या किया, क्षणिक धर्मों के रूप में परिणित कर दिया और क्षणिक धर्मों के रूप में परिणित करके उन्हें सत्य स्वीकार कर लिया, क्योंकि इनमें अर्थ क्रिया सामर्थ्य को स्वीकार किया जो सत्य का लक्षण है, और इस आधार पे उन्होंने इसको सत्य स्वीकार कर लिया। और इस प्रकार उन्होंने आध्यात्मिक अद्वैतवादी दर्शन को बहुतत्ववादी दर्शन में परिणित कर दिया। तो आरंभिक रूप से हम बार बार ये कह रहे थे कि आगे चल के हम ये स्पष्ट करेंगे कि किस प्रकार हीनयानियों ने एक प्रकार से एक एक्सट्रीम पोजीशन लेते हुए भगवान बुद्ध के आध्यात्मिक अद्वैतवादी दर्शन को किस प्रकार से किसमें एक बहुत तत्ववादी दर्शन में परिणित कर दिया। इसके पीछे की जो अवधारणा थी उसको हम स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। तो उसका स्पष्टीकरण आप लोग के समक्ष हम लोगों ने हमने कर दिया, और अब आप लोग इसको अपने मनोमस्तिष्क में रखने का प्रयास निरंतर करते रहिएगा। तो अब स्पष्ट हो गया धर्म में वही सत्य है। तो फिर इन क्षणिक धर्मों का विभाजन किया गया है सर्वास्तिवादियों या वैभाषिकों के द्वारा। इन क्षणिक धर्मों का विभाजन किया गया है। तो आपकी पुस्तकों में दो तरह से विभाजन मिलता है, अलग अलग पुस्तकों में देखेंगे तो एक विभाजन तो सामान्य विभाजन मिलता है जिसमें संस्कृत और असंस्कृत धर्म के रूप में विभाजन मिलता है। संस्कृत धर्म क्या है? जो उत्पन्न होते हैं यानी अनित्य होते हैं, उत्पन्न विनाशील होते हैं। असंस्कृत धर्म क्या है? जो नित्य होते हैं यानी उत्पन्न नहीं होते। और इसी को एक विभाजन अन्य पुस्तकों में दूसरे तरीके से भी किया गया है, जिसे कहा गया है शास्त्रव और अनाश्रव। तो शास्त्रव को कहा गया है संस्कृत धर्म, जिसको कहा गया है मल सहित यानी त्रुटियों के साथ, और अनाश्रव जिसको कहा गया है मल रहित असंस्कृत धर्म, विशुद्ध अनाश्रव, तो इसको कहा गया है असंस्कृत धर्म। इस रूप में भी डिफाइन किया गया है। तो हम लोग इस विभाजन को देख लें पहले कि यह विभाजन क्या है। ये सर्वास्तिवादियों के द्वारा ही किया गया था। तो अब ये जो विभाजन है ये संस्कृत धर्म और असंस्कृत धर्म का, ये विभाजन किस आधार पर किया गया और फिर दूसरे आधार पर जब किया गया तो वो विभाजन किस रूप में हम लोग के समक्ष आएगा वो हम लोग देखेंगे। तो ये जो दो मुख्य विभाजन किया जा रहा है धर्म का, शास्त्रव और अनाश्रव या संस्कृत धर्म असंस्कृत धर्म में, इसको कहा गया है सर्वास्तिवादियों के द्वारा कि यह ऑब्जेक्टिव सेंस में विभाजन है। यानी जब धर्मों का ऑब्जेक्टिव सेंस में यानी विषयगत दृष्टि से विभाजन किया जाता है तो हमें विभाजन दो रूपों में दिखाई देता है, एक शास्त्रव और एक अनाश्रव। शास्त्रों को हम लोग जो है संस्कृत धर्म कहते हैं, अनाश्रव को हम लोग क्या कहते हैं? असंस्कृत धर्म के रूप में हम लोग जानते हैं। तो ये दो प्रकार के विभाजन हम लोग को मिलते हैं ऑब्जेक्टिव सेंस में जब हम धर्मों का विभाजन करते हैं। इसमें जो असंस्कृत धर्म है जिसको हम लोग अनाश्रव कहते हैं या मल रहित कहते हैं, इसके तीन प्रकारों की चर्चा की गई है और ये सब पूछता है आप लोग की यूजीसी नेट जेआरएफ में, इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान पूर्वक इसको सुनिए, बार बार इसको हमारे वीडियोस को सुनिए और पुस्तकों में जाके इसको समझने की कोशिश करिए। एक विभाजन जो है असंस्कृत धर्म का जिसको कहते हैं प्रतिसंख्या निरोध, दूसरे को कहते हैं अप्रतिसंख्या निरोध, और तीसरा जो है उसको कहते हैं आकाश। ठीक है, तो तीन विभाजन है इसके असंस्कृत धर्म के, जिसको हम लोग अनाश्रव या मल रहित भी कह रहे होते हैं। इसके तीन विभाजन हैं, एक को कहते हैं प्रतिसंख्या निरोध, दूसरे को अप्रतिसंख्या निरोध और तीसरे को कहते हैं आकाश। तो जो प्रतिसंख्या निरोध है
उसका अभिप्राय क्या है। प्रति संख्या का अर्थ होता है प्रज्ञा द्वारा या ज्ञान पूर्वक निरोध। यानी जब ज्ञान पूर्वक निरोध हो रहा होता है तो हम लोग, या प्रज्ञा पूर्वक निरोध हो रहा होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं प्रति संख्या निरोध। और निर्वाण को ही कहा गया है सर्वास्तिवादियों के द्वारा, वैभाषिकों के द्वारा निर्वाण को ही कहा गया है कि ये क्या है, असंस्कृत धर्म निर्माण को। और जबकि हम लोग भगवान बुद्ध के मूल उपदेशों में क्या सुन देखे थे कि उन्होंने निर्वाण को क्या कहा है, धर्मों की धर्मता कहा है। न तो इसको संस्कृत धर्म के रूप में माना है और न तो इसे असंस्कृत धर्म के रूप में माना है। लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि यह जो है सर्वास्तिवाद है या वैभाषिक हैं, यह निर्वाण को किस रूप में मान ले रहे हैं, असंस्कृत धर्म के रूप में मान ले रहे हैं। क्योंकि यहाँ जो निरोध हो रहा होता है निर्वाण में, वह ज्ञान पूर्वक या प्रज्ञा पूर्वक हो रहा होता है। दूसरा जो डिवीजन है असंस्कृत धर्म का, उसको हम लोग कहते हैं अप्रतिसंख्या निरोध। अप्रतिसंख्या निरोध का अभिप्राय है कि जो क्षणिक धर्म होते हैं वो स्वभावतः क्या हो रहे होते हैं, उत्पन्न विनाशशील हो रहे होते हैं। जो क्षणिक धर्म होते हैं वह क्या हो रहे होते हैं कि स्वभावतः उत्पन्न विनाशशील हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो निरोध चल रहा होता है कि क्षणिक धर्म उत्पन्न होता है, विनष्ट होता है, उत्पन्न होता है, विनष्ट होता है, तो यहाँ पर जो उत्पन्न विनाश और ये प्रक्रिया चल रही होती है, यह क्या हो रहा होता है कि ज्ञान पूर्वक नहीं हो रहा होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि अप्रतिसंख्या निरोध, यानी ज्ञान पूर्वक नहीं किया जाता है। यहाँ निरंतर स्वभावतः विनाश, तो विनाश और उत्पत्ति चल रही होती है, निरोध चल रहा होता है। इसलिए इस संज्ञा को क्या कहते हैं, अप्रतिसंख्या निरोध। और तीसरा क्या है, आकाश। तो आकाश को डिफाइन किया गया है कि आवरण का अभाव आकाश कहा जाता है। यानी आकाश जो है न तो किसी को अवरोधित कर रहा होता है और न ही किसी से अवरोधित हो रहा होता है, यानी आबद्ध हो रहा होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं आकाश। यानी प्रति संख्या निरोध, अप्रति संख्या निरोध और आकाश। तो ये जो है तीन प्रकार हैं किसके, असंस्कृत धर्म के, जब ऑब्जेक्टिव सेंस में हम इसका डिवीजन कर रहे होते हैं। और ये जो तीनों असंस्कृत धर्म है इसको नित्य माना गया है। ठीक है, इसको क्या माना गया है, नित्य माना गया है। क्योंकि असंस्कृत धर्म है यानी प्रतीत्य समुत्पन्न नहीं है, यानी ये उत्पादित नहीं होते हैं, उत्पाद विनाशशील नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, नित्य होते हैं। और लेकिन डिफरेंस क्या है कि इन तीनों में से जो निर्वाण है यानी प्रति संख्या निरोध, इसमें ज्ञान पूर्वक निरोध या प्रज्ञा पूर्वक निरोध हो रहा होता है। इस निर्वाण को ही भावात्मक स्वीकार किया गया है। और बाकी जो अप्रतिसंख्या निरोध आकाश है, इसे अभावात्मक माना गया है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ज्ञान के बिना जो निरोध हो रहा है, ज्ञान के बिना, बिना शब्द आ गया ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, अभावात्मक सेंस आ गया। इसी प्रकार आकाश का आ गया आवरण का अभाव, अभाव पद आ गया तो अभावात्मक हो गया। निर्वाण क्या है, ज्ञान पूर्वक निरोध, तो ये भावात्मक है। इसलिए इन तीनों में ये डिफरेंस है कि निर्वाण भावात्मक है और शेष अप्रतिसंख्या निरोध आकाश क्या है, अभावात्मक है। ठीक है, तो ये एक भेद हो गया, इस भेद को आप लोग जानते रहिए। इसके बाद जो संस्कृत धर्म है इसका डिवीजन किया गया है रूप, चित्त, चैतसिक और चित्त विप्रयुक्त के रूप। ठीक है, इसको बार बार आप लोग पढ़ेंगे तभी याद होगा। इसी भी करें, इंडियन फिलोसफी में कंटेंट खूब है, इसमें अवधारणाएं भी हैं और बहुत सारे कंटेंट भी हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजों को आप लोग को ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। तो जैसे आज संस्कृत धर्म को हम लोग ने तीन भागों में डिवाइड किया। संस्कृत धर्म को जब ऑब्जेक्टिव सेंस में हम डिवाइड कर रहे होते हैं तो हम चार भागों में डिवाइड करते हैं, रूप, चित्त, चैतसिक और चित्त विप्रयुक्त, यानी चार भागों में डिवाइड कर रहे होते हैं। किसमें रूप, चित्त, चैतसिक और चित्त विप्रयुक्त में डिवाइड कर रहे होते हैं। आप लोग पुस्तकों में देखिएगा कि रूप, चित्त, चैतसिक और चित्त विप्रयुक्त में डिवाइड कर रहे होते हैं। तो ये क्या है, इसकी अवधारणा हम लोग समझ लेते हैं, तब फिर हम लोग आगे की एक और डिवीजन को देखने की कोशिश करेंगे। तो ये जो संस्कृत धर्म का पहला प्रकार है रूप, इसमें क्या आता है, जैसे हमने कहा कि रूप क्या होता है, यह भौतिक होता है। यानी भौतिक होता है तो चार प्रकार के जो परमाणु हैं यानी पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन चारों क्षणिक भौतिक परमाणुओं के संघात से क्या बनता है, रूप बनता है।
जैसे हमने कहा ना, आत्म या पुद्गल क्या है, पंच स्कंदों का संघात है। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, जिसमें रूप को भौतिक माना गया है, शेष क्या है, मानसिक है, इसे ही स्वीकार किया गया है। तो क्षणिकवाद का एक रूप क्या है, संघातवाद भी है। तो इस प्रकार से इस अवधारणा को आप समझिएगा। तो यही जो रूप व्याख्यायित किया गया है संस्कृत धर्म के रूप में, यानी यह धर्म क्या है, प्रतीति समुत्पन्न है। ये प्रतीति समुत्पन्न है, और यह जो प्रतीति समुत्पन्न धर्म है, इसी प्रतीति समुत्पन्न धर्म को भगवान बुद्ध क्या स्वीकार कर रहे होते हैं, इसे ही अनित्य मान रहे होते हैं, दुख रूप मान रहे होते हैं, मृषा मान रहे होते हैं, सापेक्ष मान रहे होते हैं, प्रातिथिक मान रहे होते हैं। लेकिन ये क्या मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कि यह क्षणिक धर्म है, चूंकि धर्म है और क्षणिक धर्म है, और जो भी क्षणिक है उसमें अर्थ क्रिया सामर्थ्य है, और जिसमें भी अर्थ क्रिया सामर्थ्य है वो सत है। ये तो क्षणिक धर्मों को सत मान लेते हैं, और इस प्रकार वह आध्यात्मिक अद्वैतवादी दर्शन के बहुतत्ववादी दर्शन में इसको जो है पंडित कर लेते हैं। तो अब जो रूप है, इस रूप में क्या मान रहे होते हैं, इस रूप में वो मान रहे होते हैं पांच बाह्य इंद्रियों को। हमारी पांच बाह्य इंद्रियां हैं और पांच उनके विषय हैं, और प्लस एक और पद आता है जिसको वो कहते हैं अविज्ञप्ति। तो कुल 11 आते हैं इसमें रूप में, पांच बाह्य इंद्रियां, पांच उनके विषय, और अविज्ञप्ति। तो ये जो है, इनको मिलाकर जो है बनता है रूप। अब आपके मन में आएगा कि पांच इंद्रिय तो हम लोग जान रहे हैं, पांच उनके विषय भी जान रहे हैं, अविज्ञप्ति की क्या अवधारणा है और इसको कैसे व्याख्यायित किया गया है। तो देखिए, अविज्ञप्ति का अभिप्राय क्या है कि जिस जिस किसी कर्म का फल जो है कालांतर में, यानी बाद में हमें अज्ञात रूप से प्राप्त होता है, उसे ही हम लोग अविज्ञप्ति कहते हैं। और इसे भी संस्कृत धर्म के अंतर्गत, रूप के अंतर्गत स्वीकार किया है। यानी कोई कर्म हम करते हैं, जैसे अभी हम मेहनत कर रहे हैं और बहुत सारे परिश्रम कर रहे हैं, और मान लीजिए 8 साल 9 साल बाद आप सारा रिसर्च कर लिए, और फिर करके और बहुत सारी चीजें, या यहाँ क्लासरूम में हम लोग अवधारणा को पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, 7 8 साल बाद उसको आपको ये किसी रूप में प्रतिफलित होते हुए दिखाई दे, तो आप क्या कहेंगे, इसको अविज्ञप्ति के रूप में डिफाइन करें। ठीक है। जैसे अन्य थोड़ा और विश्लेषण करें तो व्याख्यायित किया गया है, जैसे कोई व्यक्ति क्या है, व्रत अनुष्ठान करे, अभी नवरात्रि, चैत चैत नवरात्रि शुरू होने वाली है, तो आप लोग व्रत भी रखेंगे, बहुत सारे लोग, तो आप लोग व्रत रखेंगे तो जान ही रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति यदि व्रत का अनुष्ठान करे, तो इस व्रत के अनुष्ठान को करने का मतलब क्या है, यह एक विज्ञप्ति कर्म है। यानी जो है हमने एक कर्म किया, जो हम व्रत का अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन इस व्रत के अनुष्ठान से व्यक्ति का विज्ञान जो है कालांतर में गूढ़ रूप से क्या होता है, व्रत निरंतर रहने से उसके व्यक्ति का विज्ञान यानी सोच विचार गूढ़ रूप से सुंदर बन जाता है। तो इस प्रकार इसी का नाम जो है हम लोग डिफाइन करते हैं क्या, अविज्ञप्ति के रूप। तो विज्ञप्ति कर्म क्या हुआ, व्रत तो अनुष्ठान किया, यह तो विज्ञप्ति कर्म था, लेकिन कालांतर में बार बार ऐसे व्रतों का पालन करते करते जब गूढ़ रूप से उसका व्यक्तित्व जो है वह सुंदर बन जाता है, और वो जो है आध्यात्मिक हो जाता है, और बहुत सारी चीजें उसमें इनहैंस हो जाती हैं उसके व्यक्तित्व में, तो यह जो परिणाम हमको प्राप्त हो रहा है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अविज्ञप्ति कर्म के रूप में डिफाइन कर रहे हैं। जैसे हम लोग वैशेषिक दर्शन पढ़ेंगे तो वहां एक शब्द आएगा अदिष्ट। अदिष्ट यानी कर्म का ऐसा फल जो हमें दिखाई नहीं देता, जहां संचित हो रहा होता है कर्म का फल। इसी प्रकार पूर्व मीमांसा में एक शब्द आएगा जिसको हम लोग कहते हैं अपूर्व। अपूर्व पद आएगा। तो ये जो अपूर्व है, यह जो वैशेषिक दर्शन का अधिष्ठ है, इसी प्रकार से एक पद प्रयोग किया गया है बौद्धिज्म में, जिसको हम लोग अविज्ञप्ति के रूप में जानते हैं। तो पहला तो रूप हो गया। दूसरा जो है चित्त है। संस्कृत धर्म में चित्त में कहा गया है कि इंद्रिय और इंद्रिय के विषय, ठीक है, इनके घात प्रतिघात से चित्त को उत्पन्न माना गया है। यानी जो इंद्रियां हैं और इंद्रियों का विषय है, इनका जब घात प्रतिघात होता है तो इससे क्या उत्पन्न होता है, चित्त उत्पन्न होता है। इस चित्त को भी एक संस्कृत धर्म के रूप में स्वीकार किया गया है। और सर्वास्तिवादियों वैभाषिक में चित्त को एक प्रमुख तत्व के रूप में स्वीकार किया। लेकिन तत्व का मतलब नित्यता से मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ कोई नित्य
द्रव्य स्वीकार नहीं किया जाता, नित्य तत्व स्वीकार नहीं किया जाता, चाहे वह चेतन हो चाहे वह अचेतन हो। क्यों नहीं स्वीकार किया जाता? क्योंकि क्षणिकवाद को स्वीकार करते हैं और क्षणिकवाद का एक महत्वपूर्ण उद्घोष है सर्वम अनात्म। सब कुछ क्या है? अनित्य है। सब कुछ क्या है? कोई भी नित्य द्रव्य नहीं है, न तो चेतन है और न तो अचेतन। जो कुछ भी है वह क्या है? क्षणिक धर्म है। चेतन क्षणिक धर्मों की धारा बह रही है, अचेतन भौतिक परमाणुओं की धारा बह रही है, और ये सभी क्या है? सत्य हैं। तो इस प्रकार जो चित्त को व्याख्यायित किया गया है कि इंद्रियों और इंद्रियों के विषय के घात प्रतिघात से जो चित्त उत्पन्न होता है, इसे ही जो है चित्त के रूप में डिफाइन किया गया है कि इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों के घात प्रतिघात से जो है चित्त उत्पन्न होता है, और इसको एक प्रमुख तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है। तीसरा जो है जिसको हम लोग चैतसिक कहते हैं, चैतसिक को डिफाइन किया गया है कि चित्त से, यानी जो चित्त इंद्रियों और इंद्रियों के विषय के घात प्रतिघात से उत्पन्न हो रहा है, इस चित्त से जो है एक इंटीमेट रूप से जुड़ा हुआ जो मानसिक व्यापार है, जिसको हम लोग कहते हैं मेंटल एक एक्टिविटी है, उसको चैतसिक के रूप में डिफाइन किया है। चैतसिक क्या है? चित्त से जो है इंटीमेट रूप से संबंध रखने वाला मानसिक व्यापार है, उसको चैतसिक के रूप में डिफाइन किया गया है। ठीक है, इसको आप लोग समझिए रखिएगा कि इसको चैतसिक के रूप में डिफाइन किया गया है। और चौथा जो है जिसको चित्त विप्रयुक्त कहा गया है, और इसको डिफाइन किया गया है कि जो धर्म न तो चित्त धर्म में आते हैं और न तो अचित्त धर्म में आते हैं, उनको उनके लिए एक विशेष पद का प्रयोग किया गया है जिसको कहा जाता है चित्त विप्रयुक्त। तो ये धर्म जो है न तो चित्त धर्मों में परिभाषित किए जा सकते हैं और न ही यह रूप धर्मों में परिभाषित किए जा सकते हैं। तो दोनों में ये परिभाषित, न तो भौतिक न तो मानसिक धर्मों में परिभाषित किया जाता है इनको, और इनके लिए पद प्रयोग किया गया चित्त विप्रयुक्त, और इनकी संख्या 14 मानी गई है और चैतसिक की संख्या 46 मानी गई है। और इस प्रकार से अगर सभी चीजों को आप जोड़ देंगे तो आपको टोटल 72 मिल जाएंगे। तो संस्कृत धर्मों की संख्या जो है वह 72 मानी गई है, और 3 क्या है? असंस्कृत धर्म है। तो टोटल मिला देंगे तो 75 धर्म स्वीकार किए गए। ये 75 धर्म कहाँ स्वीकार किए गए? वैभाषिक में, सर्वास्तिवादियों में स्वीकार किए। ठीक है, तो ये सारी अवधारणा थी, और ये अवधारणा क्या थी? जब हम ऑब्जेक्टिव सेंस में धर्मों का विभाजन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमें लग रहा है कि काफी क्लास हो गई है और बहुत सारी चीजें आप लोग के ऊपर से भी चली जा रही होंगी लग रहा है, और हम भी काफी थका सा महसूस कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि कल जो है इसको हम लोग खत्म करेंगे। अब हम लोग एक डिवीजन देखेंगे जो कि सब्जेक्टिव सेंस में डिवीजन होगा। विषयगत दृष्टि से व्याभाषिक जब समस्त धर्मों का विभाजन करते हैं तो वह 3 भागों में इसको विभाजित कर रहे होते हैं, स्कंद, आयतन और धातु के रूप में विभाजित कर रहे होते हैं। ये सब पूछा जाता है आप लोग के नीट जेआरएफ में, और अवधारणाओं को रखने के लिए भी आवश्यक है। और फिर हम लोग स्वतांत्रिक के भी अवधारणाओं को पढ़ के थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेंगे। फिर यहीं से हम लोग देखेंगे कि विज्ञानवाद किस प्रकार से उदित हो रहा होगा, इसी अवधारणा से इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कल कोशिश करेंगे कि 2 क्लासेस एटलीस्ट चल जाएं। तो आज की क्लास यहीं रखते हैं, उनको रिकॉर्डिंग भेज देना। जय हिंद, जय भारत।